हेलो, आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हॉस्पिटल। तो फर्स्ट जो मैंने पढ़ा दिया था हॉस्पिटल की डेफिनेशन वगैरह, हॉस्पिटल के फंक्शन वगैरह। सेकंड क्लास में हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन सिस्टम्स। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ हॉस्पिटल में ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन सिस्टम। मेडिसिन चिकित्सा पद्धति के आधार पर, चिकित्सा पद्धति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। जो चिकित्सा पद्धति होती है उसके आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है यूनानी हॉस्पिटल। यूनानी हॉस्पिटल चिकित्सा पद्धति के आधार पर, तो यूनानी हॉस्पिटल के अंदर इस प्रकार के अस्पताल में यूनानी चिकित्सा यूनानी पद्धति पर आधारित होती है। इसमें क्या होती है, यूनानी पद्धति पे आधारित होती है ये यूनानी पद्धति पे आधारित होती है। इस पद्धति में पेशेंट की हार्ट रेट और स्किन का रंग, मल मूत्र आदि का टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर हार्ट रेट, यूरिन, स्टूल आदि का टेस्ट किया जाता है, यानी उनकी जांच की जाती है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसकी ट्रीटमेंट में दवाइयों के साथ साथ उसका डाइट मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। इसके अंदर डाइट का मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। यूनानी के अंदर डाइट भी सुधारी जाती है, पेशेंट की डाइट में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो ये इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में होम्योपैथी, होम्योपैथी हॉस्पिटल्स। इसके यूनानी के अंदर मैंने बता दिया यूनान के आधार पर है, ये यूनान से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर जो है हार्ट रेट वगैरह और यूरिन का, स्किन का कलर, यूरिन, स्टूल आदि का टेस्ट किया जाता है, उसमें डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है ट्रीटमेंट के साथ साथ में। और होम्योपैथी हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट चिकित्सा पद्धति का सहारा लिया जाता है। इसमें डायग्नोसिस और इसमें जो है ट्रीटमेंट पद्धति का सहारा लिया जाता है। इसके अंदर डाइट हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद में ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर जो डाइट हिस्ट्री क्या है आपकी, वो उसकी हिस्ट्री ली जाती है। डाइट क्या खाते हो, नॉन वेज, वेज क्या खाते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में है एलोपैथी। एलोपैथी तो आप सभी को पता होगी। एलोपैथी थी क्या, चिकित्सा अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है। ये क्या है, इंग्लिश चिकित्सा पद्धति है। इसमें यूनानी, होम्योपैथी आदि चिकित्सा पद्धति तुलना में यह चिकित्सा पद्धति महंगी होती है। ये बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है ये पद्धति। यूनानी, होम्योपैथी, इन सभी पद्धतियों के अकॉर्डिंग ये क्या रहती है, सबसे महंगी रहती है और सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है, सबसे ज़्यादा यही जाती है। और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा यही एलोपैथी जो है पद्धति चलती है। उसके बाद में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स। ऐसे हॉस्पिटल सॉरी तो ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे क्या होते हैं, मिट्टी का लेप वगैरह किया जाता है, मिट्टी का लेप, और उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मिट्टी का लेप करके रोगी को क्या है, भाप दी जाती है, मिट्टी का लेप किया जाता है, उसके द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टीम बाथ दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे जड़ी बूटियों से वो दवाएं दी जाती है, जड़ी बूटियों वाली। इसके अंदर 5 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं इसके अंदर। जैसे 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों के अंदर क्या आ गया, 5 तत्वों के अंदर पेशेंट का आ गया जल, फर्स्ट जल, सेकंड पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व हैं। इसके आधार पर, इसके सिद्धांत पर आधारित रहती है। और इसके अंदर 3 तत्व होते हैं, वात, पित्त, कफ को समाहित किया गया है। वात, पित्त और कफ।
ये 3 तत्व और होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां रहती है उसके द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चिकित्सा पद्धति के आधार पर ये अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल रहते हैं। तो सबसे पहला यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। इनमें जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का। उसके बाद में है सेकेंड टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल की ओनरशिप होती है उसके आधार पर जो है स्वामित्व के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो हॉस्पिटल की ओनरशिप के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहला हो गया हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। तो जो होते हैं सरकारी अस्पताल जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है, जो दवाइयाँ हैं वो फ्री में दी जाती है, वहाँ पे निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जैसे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। और कुछ होते हैं सेकेंड टाइप के हैं जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो अर्ध सरकारी होते हैं, आधे सरकारी होते हैं, आधे गवर्नमेंट होते हैं और आधे प्राइवेट की तरह होते हैं, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन फ्री मिल जाती है और कुछ मेडिसिन के लिए आपको पैसे लगते हैं। तो ऐसे भी कुछ हॉस्पिटल हैं। और कुछ हैं निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट नहीं होता है, जहाँ पे पूरा आपके पैसे लगते हैं। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो प्राइवेट संस्था चलाती है और उसी को चार्ज करती है अपना। उसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे लोग चैरिटी व दान करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल हैं जो धर्मार्थ द्वारा चलाए जाते हैं, यानी धर्म के अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। और उसमें वहाँ पे क्या होते हैं, वो डोनेशन करते हैं और वो गरीब जो पेशेंट रहते हैं, गरीब परिवार से रिलेटेड रहते हैं, उनकी केयर की जाती है। चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल कुछ होते हैं। उसके बाद में होते हैं वॉलंटरी हॉस्पिटल, स्वयं सेवी हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे अस्पताल में स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित किए जाते हैं। कोई संस्था है, कोई भी संस्था है, वो हॉस्पिटल उसको चलाती है, तो वो वॉलंटरी हॉस्पिटल कहलाते हैं। तो ये हो गए आपके 5 टाइप के जो है ओनरशिप के आधार पर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल और वॉलंटरी हॉस्पिटल। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑन पॉपुलेशन के आधार पे अलग अलग टाइप के होते हैं। लोकेशन और पॉपुलेशन के आधार पे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सब सेंटर सबसे पहला हो गया उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र, तो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर क्या हो गया, उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो है जो गांव के अंदर, विलेज के अंदर होते हैं, ये 3000 से कितने 3000 से 5000 पॉपुलेशन के बीच में ये हॉस्पिटल होता है। 3000 से 5000 पॉपुलेशन के बीच में होता है। आजकल यहाँ HWC बन चुके हैं। तो कुछ सब सेंटर पे HWC भी बन चुके हैं। 3000 से 5000 पॉपुलेशन पर ये की इसमें केयर की जाती है। ये स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये विलेज लेवल पे रहते हैं। जो छोटे गांव होते हैं उनमें ये जो भी कोई बीमारी है छोटी वगैरह उनको देखा जाता है। इसके अंदर जो है एक एएनएम रहती है और जो HWC है उसके अंदर CHO रहते हैं। तो ये हो गया, उसी के अंदर आशा वगैरह काम करती है। उसके बाद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये कितनी पॉपुलेशन के बीच में होते हैं, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो होते हैं 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन के बीच में। 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन के बीच में एक PSC होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। तो सब सेंटर में कुछ अगर सीरियस पेशेंट है तो वो PSC पे रेफर किया जाता है, इस हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। उसके बाद में सब सेंटर के बाद में CSC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है 80,000 पॉपुलेशन से 1,20,000 1,20,000 पॉपुलेशन पे कवर करता है। जो CSC है वो 1,80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये भी उसके बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। तो सबसे पहले सब सेंटर वाले PSC पे भेजते हैं, फिर PSC वाले कहाँ सब सेंटर पे भेजते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजते हैं, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाले कहाँ रेफर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट रहता है और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जगह के आधार पर भी
ये हॉस्पिटल होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में होता है जो जिला स्तर का हॉस्पिटल होता है, और ये गांव के अंदर ज़्यादातर मोस्टली होते हैं, पीएचसी सीएचसी वगैरह। ठीक है, तो अब हो गया ये ऑन द लोकेशन के आधार पे, अलग अलग लोकेशन के आधार पे अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद में है ऑन द साइज ऑफ द बेड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और बेड कैपेसिटी। जो साइज है हॉस्पिटल की और बेड की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हॉस्पिटल अलग अलग टाइप के होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग और बेड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हो गया स्मॉल साइज बेड। तो स्मॉल साइज हॉस्पिटल, स्मॉल साइज हॉस्पिटल जो होता है, यहाँ पे बेड की संख्या जो होती है वो 100 तक रहती है, 100 तक रहती है। मीडियम साइज हॉस्पिटल होते हैं वो होते हैं आपके 100 टू 300, 100 टू 300 होते हैं। और लार्ज साइज हॉस्पिटल होते हैं जो वो होते हैं 300 से अधिक होते हैं, 300 से अधिक, 300 से जो अधिक होते हैं वो लार्ज साइज हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े होते हैं। तो स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज हॉस्पिटल, ये अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल होते हैं, 3 टाइप के। तो ये बेड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसके अंदर 100 बेड तक होता है, इसके अंदर 100 से 300 होता है, और 300 से जो अधिक होते हैं वो लार्ज साइज हॉस्पिटल होते हैं। तो ये बेड साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, मीडियम अस्पताल, तो ये होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल। ऑब्जेक्टिव के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कैसे होते हैं, उद्देश्य के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर। तो जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे सामान्य अस्पताल, जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं सामान्य अस्पताल, यहाँ पे हर टाइप की केयर दी जाती है सामान्य अस्पताल में। और स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये अलग अलग स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, कैंसर हॉस्पिटल हो गया, और अलग हॉस्पिटल हो गया, टीबी हॉस्पिटल हो गया। तो ये स्पेशलिटी के आधार पर अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं। उसके बाद में टीचिंग और रिसर्च हॉस्पिटल, जहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है, मेडिकल कॉलेज वगैरह हो गए, और कुछ रिसर्च की जाती है, न्यू न्यू डिजीज की जो है रिसर्च की जाती है, डायग्नोस किए जाते हैं, और डिजीज का पता लगाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये रिसर्च हॉस्पिटल अलग होते हैं। और यहाँ पे मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है नर्सेज को, डॉक्टर को, तो ये भी इसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी। स्पेशलिटी के आधार पर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्पेशलिटी के आधार पर मैंने बताया था पहले भी कि कार्डियक हॉस्पिटल, कार्डियक हॉस्पिटल ये हो गया हृदय रोग, हृदय रोग, हृदय रोग, जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कोई भी हो जाती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, जैसे एमआई के पेशेंट्स, या फिर किसी को एमआई हो गया, या कोई हार्ट हार्ट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हो गई, बाईपास करवाना, एंजियोग्राफी करवानी है, अदर कोई भी जो है वो हार्ट से रिलेटेड जो मोस्टली प्रॉब्लम्स है वो कार्डियक हॉस्पिटल में देखी जाती है। उसके बाद में है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, इसमें आती है बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को बोन की प्रॉब्लम्स है, बोन फ्रैक्चर हो गई, या स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो इस टाइप के हॉस्पिटल में वहाँ बोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में ईएनटी हॉस्पिटल हो गया, नाक कान गला, नाक कान गला, तो इसमें नोज या ईयर या फिर आपके थ्रोट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इस टाइप के हॉस्पिटल देखा जाता है, यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आपका यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कौन सा होता है, जहाँ पे नर्व से रिलेटेड या न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके अंदर इसको देखा जाता है। उसके बाद में आई हॉस्पिटल, जहाँ पे आई से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो, या फिर कुछ भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में केयर की जाती है या वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जैसे कटरेक्ट हो गया, सॉरी ग्लूकोमा हो गया, ये आदि उसी के अंदर की जाती है। डेंटल हॉस्पिटल, जहाँ पे
दांतों का ट्रीटमेंट किया जाता है। किसके नए दांत लगाने हो, दांत को ठीक कराना हो, कुछ को दांतों में कैरीज हो गई हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। उसके बाद में कैंसर हॉस्पिटल अलग होते हैं। किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो उसी का ट्रीटमेंट कैंसर हॉस्पिटल में होता है। जनाना हॉस्पिटल जहाँ पे डिलीवरी वगैरह करवाई जाती है वो हॉस्पिटल अलग होता है। स्त्री रोग का हॉस्पिटल है जहाँ पे डिलीवरी वगैरह करवाई जाती है। साइकेट्रिक हॉस्पिटल मनोरोग वाले जो पेशेंट है उनको देखा जाता है। साइकेट्रिक पेशेंट जो पागल पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अलग एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जहाँ पे शिशु रोग को देखा जाता है, यानी बच्चों को, जो मोस्टली बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। तो ये हो गया पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। उसके बाद में तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आईक्यू नर्सिंग क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।